हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पॉलीमर का पार्ट 4 मतलब फोर्थ वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं। मतलब पॉलीमर के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर के आधार पे, उस संरचना के आधार पे पॉलीमर को कुछ कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। कुछ क्या आपके सामने लिखा हुआ है, 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। तो व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, वो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप उसे ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। पॉलीमर का एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूं जो कि पार्ट 5 होगा और उसके बाद पॉलीमर फिनिश हो जाएगा। तो आपके लिए एसीएफ के लिए इतना सिलेबस मुझे लगता है सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड एसीएफ में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलीमर। इनमें से कौन सा लीनियर मतलब रेखीय पॉलीमर नहीं है। तो इसका आंसर तो आप खुद करने वाले हैं कॉन्सेप्ट सुनने के बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लीनियर पॉलीमर? नाम से ही समझ में आ रहा है ना, लीनियर मतलब रेखीय पॉलीमर। तो ऐसा पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो एक ही लाइन में कंबाइन होते हैं, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में आपको इसका डायग्राम के थ्रू भी बताता है कि कुछ ऐसा डायग्राम, ये लाइन हो गया, एक लीनियर हो गया, एक कार्बन का एक चेन हो गया, ये कार्बन का एक चेन हो गया। मतलब मोनोमर्स होते हैं ना जो एक ही लाइन में सिंपली लिंक होते हैं, ये ऐसा, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या लिख दिया है मैंने, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। तो इसमें कुछ लॉन्ग, लंबे और सीधी रेखा में चेन होते हैं। किसी प्रकार का कोई ब्रांच नहीं होता, किसी प्रकार का कोई शाखा नहीं होता। नॉर्मली जो पॉलीमर होता है वो कार्बन का ही होता है, तो कार्बन का एक चेन होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस प्रकार के पॉलीमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम हिंदी में गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा मजबूत होता है, तुलनात्मक रूप से थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके एग्जाम्पल्स आप देख लें। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको इस एग्जाम्पल पे फोकस करने बोलूँगा। पॉलीथीन का एग्जाम्पल मैंने कई बार आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो पॉलीथीन स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉलीथीन होता है हाई डेंसिटी का, मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, और एक होता है लो डेंसिटी का जिसका घनत्व कम होता है। इसे हम शॉर्टकट में HDPE भी कहते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है, याद रखोगे। और एक होता है लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी किसका होता है वो मैं अभी आने वाले समय में बताने वाला हूं। बाकी एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है स्टूडेंट्स। अब मुझे लगता है कि आप इन एग्जांपल से अवेयर होंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, नाइलॉन 66, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, आप केवल एग्जांपल्स पे फोकस करें। दूसरा मतलब टाइप देखें स्टूडेंट, एक क्या होता है ब्रांच्ड पॉलीमर। तो ब्रांच पॉलीमर, दैट्स इट, बहुत सिंपल। क्या बोलोगे आप, इसमें भी एक चेन है, क्या है, इसमें भी एक लॉन्ग चेन है, तो चलो लॉन्ग चेन बना लिया है, वो भी लीनियर है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ ब्रांच वैसे बना दिए, एक डायग्राम से इस टाइप से बुक में समझाया जाता है। तो आप इसको भी फील करो, जैसा एक लॉन्ग चेन है, एक मेन चेन तो होगा ही होगा, और उसमें कुछ स्मॉल चेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच के रूप में कुछ चेन होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर डेफिनेशन भी लिख लिया है, दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ चेन स्ट्रक्चर। तो चेन स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, जैसा आपने पिछले लीनियर में पढ़ा। लेकिन इसमें क्या होता है, हैविंग, जिसमें वन मेन चेन होता है, एक मेन चेन होगा ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक मेन चेन होगा विथ स्मॉलर चेन्स ऑफ एज ब्रांच। ठीक है, ऑफ मेन चेन मतलब कुछ ब्रांच भी होंगे। तो डेफिनेशन को देखो, ऐसा है कि डेफिनेशन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल पे समझना है। एनीवे, अब आप खुद सोचो, यहां पर डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी कम क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखो यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पर थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है। देखो यहां पर गैप आ गया, तो ये गैप जो होता है ना वो
डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसलिए कम हो जाता है और इसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। तो आप इस पे याद रखोगे, मैंने अभी बताया ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, ब्रांच वाले का एग्जाम्पल है। और पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है क्या होता है। तो पॉलीप्रोपिलीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर ब्रांच्ड पॉलीमर। स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है तीनों में। तो आप कम से कम इसका एग्जाम्पल करना, ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है स्टूडेंट, तो इसको भी आप डायग्राम से समझो। आप अपने दिमाग में डायग्राम फिट कर लोगे ना तो आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये हो गया आपका लीनियर, ये हो गया आपका लीनियर, ये हो गया लीनियर। ठीक है, अब लीनियर पॉलीमर में एक ब्रांच बनाओ, तो ये ब्रांच बन गया जो दूसरे लाइन के साथ लिंक हो गया। ये एक ब्रांच है, इस पे एक ब्रांच बना दो जो दूसरे के साथ में लिंक हो गया। मतलब क्या हो गया ना, ये सभी एक दूसरे में उलझ गए। तो एक क्या बन गया, नेटवर्क बन गया, एक जाल बन गया, जिसके कारण इस पे क्या हो गई, मजबूती आ गई। खुद सोचो, एक सिंपल सा रस्सी है जो सीधा है ना, स्ट्रेट लाइन पे, और एक रस्सी घुमा फिरा कर आपने उसको उलझा दिया, तो किसे आपको कोई कौन सा मजबूती देगा आपको। तो सिंपल सा एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने समझाने की कोशिश की है। तो उसी प्रकार स्टूडेंट, जैसे रस्सी उलझ गया, उसी प्रकार यहां पर जो होते हैं सारे मोनोमर्स आपस में उलझ जाते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाता है, जो कि मजबूत होता है। ठीक है, मतलब देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है, पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, एक दूसरे के लाइन को क्रॉस कर देते हैं टुगेदर टू फॉर्म 3D नेटवर्क। ठीक है, 3 डायमेंशनल बन जाता है। इसमें क्या, लीनियर में तो सीधा सीधा लाइन होता है, एक में ब्रांच होता है। ठीक है, इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखने वाले हो, नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसीलिए हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट thing is Bakelite is the most important example for branched polymer। और मैं Bakelite को पिछले वीडियो में भी बता रखा है मैंने। Bakelite एक्चुअली में, जैसे आपने कुकर का हैंडल वगैरह देखा होगा ना, कुकर का हैंडल काफी हार्ड होता है स्टूडेंट्स। हालांकि वो रबड़ जैसा लगता है, रबड़ होने के बावजूद भी काफी हार्ड होता है, जैसे टायर वगैरह होता है, काफी हार्ड होता है। तो ये पॉलीमर की कैटेगरी में, और कौन से पॉलीमर है, ये Bakelite होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, चाहे तो आप ये नाम याद कर लें। ठीक है, तो ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें केवल एग्जाम्पल को लर्न कर लो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब आप उसका आंसर मुझे कमेंट कर बताएं।